स्वागत है आप सभी का पुनः हमारे इस चैनल पर विजय एजुकेशन ऐप पर। जैसा कि आपको विदित है, हम लोग अपने 2 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। और पहला टॉपिक करने के बाद हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी किए थे। अब हमारा सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है और मुझे पूरा बिलीव है कि आप लोगों ने इसका रिवीजन किया होगा और बहुत सारी संख्या में लोग हमसे जुड़ चुके हैं अपने ऐप पर और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने रुचि दिखाई हमारे इस विजय एजुकेशन ऐप पर और उन्होंने कोर्स ले लिया है और अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे हैं। निश्चित तौर से मैं ये कह सकता हूँ कि वो अन्य स्टूडेंट्स की अपेक्षा खुद को आगे महसूस कर रहे हैं। अब आपकी डेली क्लासेज हो रही है और जैसा कि आपको विदित है, हमारी ज्योग्राफी की क्लास भी आपको डेली मिल रही है। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं जो हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और उन भौतिक प्रदेशों में हम लोगों ने बहुत ही विस्तृत अध्ययन किया था। अब बात आती है या हमारी बारी आती है कि हम लोग उस पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करें आपके लिए, ताकि पता चले कि कितना कुछ आपने याद किया है और कितना कुछ हम लोगों ने पढ़ा है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज की इस क्लास की। पहला प्रश्न है आपके सामने, सीफ बालू का स्तूप है, यानी ये जो सीफ है ये किस प्रकार का बालू का स्तूप है दोस्तों। आपको बताना है कि सीफ किस प्रकार का बालू का स्तूप है, तुरंत बताइएगा। हम लोगों ने ये सारे पढ़े थे, बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, नेटवर्क और तारा बालू का स्तूप। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों। इसका आंसर होगा मेरे दोस्तों अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। सीफ बालू का स्तूप कैसा बालू का स्तूप है दोस्तों? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। कैसा बालू का स्तूप है? अनुदैर्ध्य। याद रखिएगा, हम लोगों ने पढ़े थे सीफ बालू का स्तूप कहा जाता है, उसे अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहा जाता है। ये पवनानुवर्ती बालू का स्तूप है। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? पहले क्वेश्चन का आंसर होगा बी, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चंस की। आसानी से पढ़िए। देखिए, किसी भी एग्जाम में आपको, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन को 4 बार पढ़ना है, ना कि आंसर को। हमें, अगर हम क्वेश्चन को सही पढ़ते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहती एग्जाम के अंदर। तो राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई कितनी है? आपके सामने सेकंड सवाल मैंने यहां लिख दिया है कि राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर या 592 किलोमीटर या 692 किलोमीटर या 650 किलोमीटर? क्या होगा इसका आंसर? आप लोग जल्दी से जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। तो राजस्थान में देखिए अरावली की कुल लंबाई है वो है 692 किलोमीटर। अरावली की जो कुल लंबाई है कितनी है? 692 किलोमीटर। अगर हम राजस्थान में बात करें मेरे दोस्तों, तो राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 550 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 550 किलोमीटर है। याद रखिएगा, कुल लंबाई की बात करें तो 692 किलोमीटर आती है। और हम लोगों ने ये आपको बता दिया कि अरावली पर्वतमाला की शुरुआत कहाँ से होती है मेरे दोस्तों। तो इसकी शुरुआत गुजरात के खेड़ ब्रह्मा पालनपुर से होती है और नई दिल्ली तक इसका विस्तार है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बताइए, द हाईएस्ट, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? जल्दी से जल्दी इस सवाल का आंसर दीजिएगा मेरे दोस्तों। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिएगा। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है वो है आपका उड़िया का पठार। कौन सा पठार है मेरे दोस्तों? राजस्थान का जो सबसे ऊंचा पठार है वो उड़िया का पठार है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल याद रखने वाली चीज।
अगर इस पर एक क्वेश्चन और आ जाता आपके सामने, बताइए राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दूसरा सबसे ऊंचा पठार। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि आप ये तो जानते हैं कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जो उड़िया का पठार है, और ये कौन से जिले के अंदर स्थित है मेरे दोस्तों? ये राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर स्थित है। बिल्कुल आपको याद रखनी है ये चीज। बताइए दूसरा सबसे ऊंचा जो पठार है वो है आबू का पठार। कौन सा पठार है मेरे दोस्तों? आबू का पठार। और पूछा जाए कि आबू का पठार किस जिले में स्थित है, तो हम आपको बताते हैं कि जो आबू का पठार है वो भी सिरोही जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है मेरे दोस्तों? सिरोही जिले में स्थित है। आबू का पठार भी और उड़िया का पठार भी सिरोही जिले में स्थित है। इस आबू के पठार की ऊंचाई की बात करें तो कितनी ऊंचाई है मेरे दोस्तों? 1200 मीटर। याद रखिएगा, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार। और ज्यादातर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कौन से जिले के अंदर ये स्थित है। नेक्स्ट सवाल है हमारा 4th नंबर। इस क्वेश्चन को हमने कर लिया है। 56 की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल, कई एग्जाम्स में सीधा सीधा पूछा जा चुका है। तो 56 की पहाड़ियां राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है? जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। जल्दी से जल्दी आप इसका जवाब दीजिए कि 56 की पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले में? तो मैं बताना चाहता हूं 56 की पहाड़ियां राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है। कौन से जिले के अंदर स्थित है मेरे दोस्तों? बाड़मेर जिले में है। और इन्हें नाकोड़ा सिवाना की पहाड़ियां भी कहा जाता है। इसका जो दूसरा नाम है, क्या नाम है? नाकोड़ा सिवाना की पहाड़ियां। ये 56 की पहाड़ियों का ही दूसरा नाम है। और प्रसिद्ध नाकोड़ा तीर्थ स्थल है वो भी कहां पर है? इन 56 की पहाड़ियों में, बाड़मेर में है नाकोड़ा तीर्थ स्थल। कहां पर है? बाड़मेर जिले में है। याद रखिएगा। और 56 की पहाड़ियों का जो दूसरा नाम है वो क्या है? नाकोड़ा सिवाना की पहाड़ियां हैं। आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो गया मेरे दोस्तों? बाड़मेर। 56 की पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है? अगर ऐसा सवाल आपके सामने एग्जाम के अंदर पुटअप होता है तो हम इसका आंसर करेंगे बाड़मेर। अब आते हैं नेक्स्ट की ओर। अब देखिए डोरा पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? डोरा पर्वत। डोरा पर्वत की बात करें, बताइएगा। आपको मैं बता दूं कि इसके 4 पर्वत इस तरह के एक जिले में पाए जाते हैं। डोरा पर्वत, ईसराना पर्वत, रोजा पर्वत और झारोल। ये 4 आपको नाम दिख रहे हैं। इसका आंसर जल्दी से बताइएगा मेरे दोस्तों कि ये जो पर्वत हैं ये राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है? जल्दी से जल्दी आपको इस आंसर का जवाब देना है। तो बताइएगा। ये है आपके जालोर जिले के अंदर। कौन से जिले में मेरे दोस्तों? जालोर जिले के अंदर डोरा पर्वत स्थित है। और एक बात आप ये भी नोट कर लीजिएगा कि ये जो चारों पर्वतों के नाम मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हैं, आप इनको अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ये चारों पर्वत है जो जालोर जिले में है। कौन से जिले में मेरे दोस्तों? जालोर जिले में है। राजस्थान के जालोर जिले के अंदर डोरा पर्वत, ईसराना पर्वत, रोजा पर्वत और झारोला पर्वत, ये चारों पर्वत श्रेणियां या ये आप इनको भाखर भी कह सकते हैं, तो ये कहां पर स्थित है? ये राजस्थान के जालोर जिले में स्थित है। जालोर जिले के बारे में क्या जानते हैं आप? और जालोर जिला जिसे कौन सी सिटी कहा जाता है? राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी। किस जिले को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है मेरे दोस्तों? तो जालोर जिले को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है।
अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? बताइएगा, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा कि अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार मेरे दोस्तों कौन से जिले के अंदर है? सिरोही जिले में, उदयपुर जिले में, अजमेर जिले में या सीकर जिले में? आपके सामने 4 ऑप्शन मैंने यहाँ पुटअप किए हैं, जल्दी से जल्दी इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार हमें कौन से जिले में मिलता है? और उसका आंसर है मेरे दोस्तों उदयपुर। कौन से जिले में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार हमें मिलता है? राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन को चेंज करें हम लोग, आपके सामने एक और क्वेश्चन दे दें कि बताइएगा कि अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई यानी सर्वाधिक ऊंचाई कौन से जिले में मिलती है? तो बताइएगा, जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिएगा। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई, तो अरावली पर्वतमाला की जो सिरोही जिले में है इसकी सर्वाधिक ऊंचाई हमें मिलती है। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई है जो कहाँ मिलती है? हमें सिरोही जिले के अंदर मिलती है, बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, संतों का शिखर से संबंधित कौन है? इनमें से कौन सी पर्वत चोटी है जिसे संतों का शिखर कहा गया है? जल्दी से जल्दी जुड़िएगा और जल्दी से जल्दी इस आंसर का जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। बताइए तुरंत कि संतों का शिखर से संबंधित कौन सी पर्वत चोटी है? तो काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं कि गुरु शिखर। बिल्कुल सही जवाब है मेरे दोस्तों, गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने, संतों का शिखर किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर किसे कहा? गुरु शिखर। किसे कहा मेरे दोस्तों? गुरु शिखर। तो यहाँ पर संतों का शिखर नाम से किसका नाम आता है? गुरु शिखर। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी कौन सी है मेरे दोस्तों? गुरु शिखर है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर कर्नल जेम्स टोड की बात की, तो एक बात मैं आपको यहाँ और बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों। क्या बताना चाहता हूँ कि कर्नल जेम्स टोड ने माउंट आबू को हिंदू ओलंपस कहा। ये लाइन आप लिख लीजिएगा, माउंट आबू को हिंदू ओलंपस। माउंट आबू को हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी किसने दी थी? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने माउंट आबू को हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी थी। बिल्कुल, ये दोनों आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ लिखे हुए हैं। अब नेक्स्ट सवाल आपके लिए, बताइएगा कि जरगा जो पर्वत है वो कौन से जिले के अंदर स्थित है? बताइए, जरगा पर्वत राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है? आपके सामने ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहे हैं, पाली, उदयपुर, सीकर या चुरू। 4 ऑप्शन आपके सामने पुटअप किए गए हैं मेरे दोस्तों। बताइएगा कि जरगा पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आपको मैं बता दूं, और इसका आंसर है उदयपुर। इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? इसका आंसर होगा उदयपुर। जरगा और रागा पर्वत श्रेणी हम लोगों ने पढ़ा था, जरगा एंड रागा पर्वत श्रेणियों के मध्य का जो क्षेत्र है, हरा भरा भाग, क्या कहलाता है? बताइए। यहाँ से एक और हमें सवाल मिल गया है कि जरगा और रागा पर्वत श्रेणियों के मध्य का हरा भरा भाग किस नाम से जाना जाता है? ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया मेरे दोस्तों कि जो जरगा पर्वत श्रेणी है वो राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर है। अब जरगा और जो रागा पर्वत श्रेणी है
इन पर्वत श्रेणियों के जो मध्य का क्षेत्र है मेरे दोस्तों क्या कहलाता है? जल्दी से जल्दी आप इसका जवाब दीजिएगा। तो इसके जो मध्य का पार्ट है वो देशहरो कहलाता है। क्या कहलाता है? देशहरो। जरगा और रागा पर्वत श्रेणियों के मध्य का जो हरा भरा क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? वो देशहरो कहलाता है मेरे दोस्तों। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रोही का मैदान कौन सी नदी बनाती है? बिल्कुल, काफी इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए, बताइएगा। रोही का मैदान कौन सी नदी बनाती है? जल्दी से जल्दी इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा मेरे दोस्तों। रोही का मैदान कौन सी नदी बनाती है? तो रोही का मैदान जो बनाती है वो आपकी है बाणगंगा नदी। इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? रोही का मैदान का निर्माण करने वाली जो नदी है वो कौन सी नदी है? वो है बाणगंगा नदी। याद रखिएगा बिल्कुल। यहाँ पर हमने एक नाम लिखा है चंबल नदी, ए लिखा है लूणी नदी और बनास नदी, लेकिन इसका आंसर होगा बाणगंगा नदी है जो रोही के मैदान का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, घोड़े के नाल के आकार की पर्वत श्रेणियां। घोड़े के नाल के आकार के पर्वत श्रेणियां कहाँ पाई जाती है? इसका अध्ययन हम लोगों ने कल की क्लास में किया था। एक पर्टिकुलर एक प्लेस का नाम लिखा था कि उस स्थान पर है जो घोड़े के नाल की आकार की पर्वत श्रेणियां पाई जाती है मेरे दोस्तों। तो कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के 12 जिले में। अगर क्षेत्र की बात करें तो शाहबाद, कई बार ये क्षेत्र का नाम आ जाता है, जिले का नाम नहीं आता। तो शाहबाद जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है मेरे दोस्तों? वो राजस्थान के 12 जिले के अंतर्गत स्थित है। और वहां पर किस प्रकार की? तो घोड़े के नाल के आकार की पर्वत श्रेणियां पाई जाती है। बिल्कुल। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हम लोग। हमारे पास एक सवाल आया है कि मध्य माही बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मध्य माही बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों? जल्दी से जल्दी इस आंसर का आप जवाब दीजिएगा। जल्दी से जल्दी इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? छप्पन का मैदान। इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? छप्पन का मैदान। ये छप्पन के मैदान का निर्माण कौन सी नदी करती है? माही नदी। कौन सी नदी करती है मेरे दोस्तों? माही नदी करती है। बिल्कुल। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ और लिखता हूं, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिएगा मेरे दोस्तों। कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? आपके सामने मैं आंसर लिख रहा हूँ। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रहा हूँ, चंबल नदी, बनास नदी या लूणी नदी, या द ऑप्शन आपके सामने आता है माही नदी। कौन सी नदी है जो इस कर्क रेखा को 2 बार काटती है? बताइएगा मेरे दोस्तों। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? माही नदी इसका आंसर होगा, जो राजस्थान में उल्टा यू आकार बनाती है। कैसे? इस प्रकार राजस्थान में प्रवेश करती है और इस तरह यहाँ से निकल जाती है। तो ये राजस्थान में यू आकार बनाती है और उस नदी का नाम क्या है मेरे दोस्तों? उस नदी का नाम है माही नदी। क्या नाम है उसका? माही नदी। ठीक है। अब आपके सामने नेक्स्ट सवाल मैं लिख रहा हूं। अब बताइए, राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है?
आपको चारों ऑप्शन तो याद होंगे। पहला है मरुस्थलीय, सेकंड आपका अरावली, थर्ड नंबर पे पूर्वी मैदानी, और फोर्थ नंबर पे ऑप्शन आपका आ रहा है यहाँ पर पठारी भाग। तो राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा है? मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। याद रखिएगा कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? 61.11% क्षेत्रफल पर इस मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है। अगर इसी में बात करें हम लोग की सबसे उपजाऊ भौतिक प्रदेश कौन सा है, बताइए। ये आपके सामने चार ऑप्शन हैं और मैं यहाँ लिख रहा हूँ सबसे उपजाऊ भौतिक प्रदेश। बताइएगा सबसे उपजाऊ भौतिक प्रदेश। जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का जल्दी से कि सबसे उपजाऊ भौतिक प्रदेश कौन सा है? मरुस्थलीय, अरावली, मैदानी प्रदेश या पठारी प्रदेश। जल्दी से जल्दी इसका जवाब देने की कोशिश करिए मेरे दोस्तों। इसका कि सबसे उपजाऊ जो भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है? तो इसका आंसर होगा मैदानी प्रदेश। इसका आंसर क्या है मेरे दोस्तों? इसका आंसर है मैदानी प्रदेश। क्यों? यहाँ पर जो बहने वाली नदियाँ हैं वो हर वर्ष अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेकर के आती है और जलोढ़ मिट्टी को सबसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। अब आपके सामने नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमने पठारी प्रदेश भी लिखा है, अरावली प्रदेश भी लिखा है और मरुस्थलीय प्रदेश लिखा है। ये चारों भौतिक प्रदेश हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान को कुल कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? राजस्थान को कुल कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके सामने पुटअप हो सकता है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि राजस्थान को कुल 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अब अगला सवाल मैं आपके सामने यहाँ पुटअप कर रहा हूँ कि अरावली का उपविभाजन कितने भागों में किया गया है? अरावली का उपविभाजन, जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। अरावली का उपविभाजन कितने भागों में किया गया है? बताइएगा। अरावली का उपविभाजन ऑप्शन में आपके सामने लिख रहा हूं 2 और 3, 4 या 5। इन सब का जवाब दीजिए। जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों। अरावली का उपविभाजन कितने भागों में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 3। अरावली को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। सबसे दक्षिणी अरावली, फिर आपकी आती है मध्य अरावली और फिर आपकी आती है उत्तरी अरावली मेरे दोस्तों। ये 3 अरावली के उपविभाजन हम लोगों ने पढ़े थे। दक्षिणी अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? अगर यहाँ बताना चाहूँ मैं आपको तो इसका विस्तार है जो अगर खेड़ ब्रह्मा पालनपुर से लेकर के इसका विस्तार देवगढ़ राजसमंद तक है। देवगढ़ राजसमंद तक इसका विस्तार आ जाता है हमारे सामने। किसका विस्तार? दक्षिणी अरावली का मेरे दोस्तों। अगर हम लोग बात करें कि मध्य अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है तो मध्य अरावली का विस्तार देवगढ़ से लेकर के सांबर झील तक है। देवगढ़ से सांबर झील तक है। और अगर हम इसका बात करें उत्तरी अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है तो इसका विस्तार मेरे दोस्तों सांबर झील से लेकर के डोसी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? हम लोगों ने बड़ा ही विस्तृत और विवेचन इसका किया था। ये पहाड़ियाँ खेतरी झुंझुनू की पहाड़ियाँ हैं। वहां पर आपको डोसी की पहाड़ियां नाम ना मिलकर के खेतरी झुंझुनू की पहाड़ियां नाम भी मिल सकता है।
तो बिल्कुल भी इस चीज़ से आप वाकिफ़ हैं, कभी भी इस चीज़ से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट जो सवाल मैं आपको कहना चाहता हूँ, बताइए कि पीडमांट का पठार, पीडमांट का पठार राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है मेरे दोस्तों? पीडमांट का पठार राजस्थान के किस जिले में है? जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। आपके सामने ऑप्शन रहे ये अलवर 1 नंबर पे और 2 नंबर पे चूरू, और यहाँ ऑप्शन आपका आया नागौर, और 2 नंबर जो ऑप्शन आपके सामने आया राजसमंद। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों कि पीडमांट का पठार काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सवाल कई एग्जाम्स में पुटअप हो चुका है, तो आप इसको तुरंत इसका जवाब बताइएगा। तो यह है राजस्थान के राजसमंद जिले में। कौन से जिले में है मेरे दोस्तों? राजसमंद। राजस्थान के राजसमंद जिले में पीडमांट का पठार है, और पठारी भाग है जो काफ़ी ऊंचाई लिए हुए होता है, तो लेकिन ऊपर का भाग है जो इसका मैदान की तरह दिखाई देता है, तो पठार की जगह आपको मैदान भी नाम लिखा मिल सकता है। इससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होए मेरे दोस्तों, तो याद रखिएगा। अब नेक्स्ट सवाल जो मैं आपको पूछना चाहता हूं, मैसा का पठार राजस्थान के किस जिले में है? मैसा का पठार राजस्थान के किस जिले में है? जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। ये भी काफ़ी एग्जाम्स में आ चुका है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन मैं यहाँ दे रहा हूँ। सबसे पहला ऑप्शन चित्तौड़गढ़, सेकंड ऑप्शन आपके सामने जैसलमेर, और थर्ड ऑप्शन आपके सामने बाड़मेर, और फोर्थ नंबर ऑप्शन आपके सामने आ गया है पाली। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों। तो मैसा का पठार है जो राजस्थान के किस जिले में है? तो मैसा का पठार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में। कौन से जिले में मेरे दोस्तों? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में मैसा का पठार स्थित है। तो बताइएगा, लसाड़िया का पठार या बात करूं ये कहां पर स्थित है? लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है दोस्तों? लसाड़िया का पठार उदयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान के उदयपुर जिले में लसाड़िया का पठार स्थित है। बताइएगा, कांकनवाड़ी का पठार, कांकनवाड़ी का पठार राजस्थान के किस जिले में है? इन सारे पठारों का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे बताने का उद्देश्य कि आपका रिवीजन हो जाए, आप इसे पूरी तरह अपने माइंड में इसको सेटअप कर लें। तो कांकनवाड़ी का जो पठार है वो कहाँ पर है मेरे दोस्तों? वो राजस्थान के अलवर जिले के अंदर स्थित है। कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? अलवर जिले के अंदर स्थित है। बिल्कुल इसे आप भूलिएगा नहीं, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अब अंतिम सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूं, उसके बाद बताइए मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी बताइएगा, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन यहाँ मैं दे रहा हूं। रघुनाथगढ़ पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन आपके सामने मैं दे चुका हूं महाराज जी, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है नाग पहाड़, और चौथा ऑप्शन आपके सामने है जरगा। तो बताइए मध्य अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए मेरे दोस्तों, रघुनाथगढ़, महाराज जी, नाग पहाड़ या जरगा। तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है महाराज जी। बिल्कुल याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महाराज जी। और अगर बात करें रघुनाथगढ़ क्या है, इसकी जो हाइट है 1055 मीटर है मेरे दोस्तों रघुनाथगढ़ की, और यह है उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अरावली की सबसे
ऊंची चोटी। तो अब विदा लेने का समय आ गया है और आज हमने काफ़ी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए हैं। अब हमारे राजस्थान के भूगोल जो आपका लैब असिस्टेंट का सिलेबस है उसमें से 2 चैप्टर हम लोग पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं, आपकी स्थिति एवं विस्तार, और सेकंड चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा था उस चैप्टर का नाम था राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ये दोनों भौतिक प्रदेश हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप जल्दी से जल्दी इनका रिवीजन करिएगा। और हम लोग आपके लिए एक प्रकार की बुकलेट यानी क्वेश्चन बैंक तैयार कर रहे हैं जिसमें आपको अंत में एक मॉडल पेपर आपके लिए मिलेंगे जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आपसे मैं विदा लेता हूं, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर अगली क्लास में हाजिर रहूंगा। हम राजस्थान का अपवाह तंत्र हमारे तीसरे टॉपिक की शुरुआत करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।